अब पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बड़े ध्यान से देखना बेटा। इनडायरेक्ट होता है, क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अरे पर लिख दिया, स्पेलिंग अब भी सही नहीं लिखेगा तो कब से सही लिखेगा? ठीक है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी है, मैंने तुमको बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, समझ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल का काम क्या होता है? सेल, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो। सेल का मतलब क्या होता है? सेल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन सी एनर्जी? समझ में आया? ठीक, इस सेल का मतलब समझ में आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। इससे तो बात समझ गए। ठीक, अब सुनो, केमिकल मतलब समझे, केमिकल से। इलेक्ट्रो मतलब समझे, इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रॉन से नहीं, इलेक्ट्रोड से। हाँ, कैथोड, दो इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक, तो यानी इलेक्ट्रोड और केमिकल की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी इसका काम क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब ये कैसे करता है? मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लार्ज डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए दो कंटेनर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ द रीज़न, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो कंटेनर इसलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को लार्ज डिस्टेंस कवर करनी पड़े। जब इलेक्ट्रॉन लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। समझ में आया मेरी बात? तो यहाँ पर दो कंटेनर लेने का पीछे रीज़न यही होता है। ठीक, अब समझो, एक कंटेनर हमारे पास ये है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। एक कंटेनर हमारे पास ये है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड है, बना लेते हैं एक इलेक्ट्रोड। ठीक, इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड है। ठीक, इस इलेक्ट्रोड का नाम है जिंक, जेडन कहते हैं जिसको। ठीक है, इसका नाम। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है? कॉपर। कॉपर को Cu बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसके अंदर हम क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट लेंगे, जिंक सल्फेट। बेटा ध्यान दो निशांत, तुम तो बेटा एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हो, हमें इनडायरेक्ट करानी है। जब डायरेक्ट कराते हैं तब लेते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जब इनडायरेक्ट कराते हैं तो जिंक, अगर यहाँ जिंक और कॉपर सल्फेट ले दो तो रिडॉक्स रिएक्शन तो इसी में हो जाएगी। तो इस कंटेनर का कहाँ काम आएगा, कहाँ यूज करोगे इस कंटेनर का? तो आपको इनडायरेक्ट करानी है। तो अगर आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लेते तो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होती, पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती। अंडरस्टैंड? ठीक, एक्साइटेड हो जाता है बिल्कुल कंटेनर देख के, बड़ा सॉल्यूशन पॉसिबल है, बड़ा एक्साइटेड हो जाता है यार। अब तो आ गया, सन ने पहले ही बताया था कंटेनर तो आ गया मेरा सन है। ठीक है, क्या है?
ठीक है। और ये कौन सा सॉल्यूशन है? मानते हो कि नहीं मानते हो? किसको मानते हो? कंटेनर को मानो यार। मुझे मानोगे? है? अच्छा, पिछली बार मैंने बोला था मुझे मत मानो। अच्छा चलो चलो, कंटेनर को मान लिया तुमने। निशान, सॉल्यूशन किसका? मुझे लगा कह रहा मेरा सॉल्यूशन। चलो रिलैक्स। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक, अब आपको मालूम है यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ होने वाला है। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने वाले हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने वाले हैं तो उनको फ्लो भी होना है, और जब उनको फ्लो होना है तो किसी के द्वारा फ्लो होना है। तो वो किसके द्वारा फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन? नहीं, मतलब तुमने शॉर्ट ब्रिज देखा तो ब्रिज के थ्रू तुम किस ये सुनो, ये स्कूल में पढ़ के आया है, इसने ब्रिज देखा। अब भी ये सोचा, इसने सोचा जैसे, अरे रिलैक्स, जो जैसे किसी व्यक्ति को रिलैक्स, जैसे किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ब्रिज के थ्रू जाता है ना, तो इसने ब्रिज देख लिया तो सोचा कि इलेक्ट्रॉन भी पक्का ब्रिज के थ्रू जाएगा। यहाँ ब्रिज का काम ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाना, यहाँ इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? रॉड ले जाएगी। अरे यार, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके थ्रू? कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा ना, और कनेक्ट किससे करेंगे? अरे यार, किससे कनेक्ट करेंगे? ट्यूब, हाँ वायर इज राइट। ये ट्यूब अलग है, डिफरेंस है। किससे कनेक्ट करेंगे? वायर्स। मतलब इतने आंसर आ गए हैं, इतने आंसर आ गए, पर किसी का आंसर ठीक नहीं आया। किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया? वायर। अब यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर ले लिया, ठीक है, पता करने के लिए करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पर हमने अब वोल्ट मीटर लिया तो स्विच भी लेना पड़ेगा। स्विच लेंगे कि नहीं लेंगे? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, ठीक है। स्विच पहले ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए होता है स्विच, लिख देते हैं ऑन और ऑफ। ये क्या है? ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है। आप जैसे जिंक को आपके देखा होगा, दिमाग में घंटी बजी होगी, जिंक से इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जिंक है, ये जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Zn2+, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अलग अलग होके फ्लो करेंगे। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा, ये जिंक अभी पहले क्या था? सॉलिड में था। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या प्रोड्यूस करेगा? Zn2+ एक्वस फॉर्म में, और प्लस क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आ गया? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कॉपर के पास जाएंगे, ठीक। अब आपको मालूम है कॉपर सल्फेट के अंदर क्या क्या कंटेन है? Cu2+, SO4 2-, ठीक। अब ये जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे, तो वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेंगे, वो जाएंगे इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे किसके पास? कॉपर Cu2+ आयंस के पास, ठीक है, कॉपर के आयंस के पास जाएंगे। तो कॉपर के आयंस को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? ये एक्वस फॉर्म में था, और ये क्या बन जाएगा? Cu, सॉलिड, ठीक। तो यानी यहाँ पर, यहाँ जो कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर का भी कुछ काम नहीं है, इस कॉपर का भी कुछ काम नहीं हुआ है। ये कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर आयंस थे उसका क्या हुआ है? रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुआ? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं। अब सुनो, कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर के आयन थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन करने के बाद वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। वो कॉपर कहाँ जाएगा? इसके ऊपर
डिपॉजिट हो जाएगा, वो कॉपर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा, डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ठीक है, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। मानते नहीं मानते? बिल्कुल। सुनो, पहले हमको, इससे पहले हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस होगी। स्विच ऑन करेंगे तभी ये प्रोसेस होगी, ऑफ में नहीं होगा। क्या आप स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो होगा, जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। स्विच ऑन करने, सुनो रिलैक्स, पहले मेरी बात सुन लो फिर आगे पूछना। तो स्विच जब ऑन करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब क्या पूछ रहे थे? बैटरी का काम ही तो कर रही है ये सर, बैटरी का ही तो काम कर रही है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ब्लैक बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तभी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो रिलीज कर रहा है, तो बैटरी कहाँ से लाओगे, क्या करोगे बैटरी का, क्या करोगे? ये बैटरी तो ऐसी तो होती है बैटरी, और कौन सी बैटरी लेगा? ये दो बैटरी मैंने बना दिए, कम है यार, और कितनी बैटरी लेगा बता मुझे। आज रिलैक्स, सुनो मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर जिंक था, वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहाँ पर आप कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, ठीक। अब यहाँ पर सुनो, ये दोनों हाफ सेल है, कंप्लीट सेल तो इन पूरे को मिलाकर बना है ना, ये एक हाफ सेल है और ये हाफ सेल है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है इस हाफ सेल में, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड है, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है ना, और Zn2 प्लस रिलीज करेगा एक्वस की फॉर्म में, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Zn2 प्लस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा, Cu, सॉलिड बन जाएगा। समझ गए, ठीक। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पर कॉपर ने Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ने गेन किए। जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Zn2 प्लस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो आप एक बात कह सकते हो कि इस ZnSO4 था ना पहले इसके अंदर, तो जब Zn2 प्लस इसके अंदर आते जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि Zn2 प्लस जाएगा कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर ही तो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, मानते कि नहीं मानते हो? सुनो, अब इसकी SO4 के अंदर Cu2 प्लस और SO4 था, Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज कंसंट्रेशन। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना, ठीक। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अब आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से कैथोड पे क्या चार्ज आता है हमेशा, प्लस, कैथोड मतलब प्लस, और एनोड मतलब माइनस। यहाँ क्या रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का। जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जब माइनस का होता है तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एनोड। समझे मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, और इलेक्ट्रॉन से भरपूर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो कौन, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, और इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड। जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन की नीड किसको होती है, प्लस वाले को होती है ना, तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं, आपको मालूम है, क्या बोलते हैं उसको, कैथोड। यानी एक बात और पता चल गई है,
जहां ऑक्सीडेशन वहां एनोड, जहां रिडक्शन वहां कैथोड। समझ गए? ठीक। यहां से एक बात और पता चल गई ना तुमको। अब सुनो मेरी दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब Zn है इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा ना, पतला होता जाएगा, और यहां पर ये क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। अब सुनो, अब जब ये लूज करते जाएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, ज़्यादा Zn2+ की अमाउंट बढ़ती जाएगी ना। और जब Zn2+ पहले तो न्यूट्रल था, ZnSO4 न्यूट्रल था ना, जब Zn2+ आते जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, आते जाएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कितने क्या आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया, सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ वो कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर, और जिसकी वजह से सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मानते हो नहीं मानते? मानते हो। अब सुनो, CuSO4 था, इस CuSO4 के अंदर जो Cu कंटेन था Cu2+ की फॉर्म में था, SO4 जो था 2- की फॉर्म में था। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर। वो कॉपर इसमें डिपॉजिट हो गया रोड पे। अब इसके अंदर क्या बचा खाली, SO4 2-, क्या बचा खाली, SO4 2-। इसकी एक्सेस बची, ज़्यादा अमाउंट बची ना, एक्सेस ऑफ SO4 2-। ठीक। अब तो जब SO4 किस में है, SO4 2- किस में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ क्या एक्यूमुलेटेड हो गया, नेगेटिव चार्ज। एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। समझ में आ गया? सुनो, रिलैक्स। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या एक्यूमुलेट हुआ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं जाने देगा ना, वो तो खींचने की कोशिश करेगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने देगा, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारा पूरा जो एक्सपेरिमेंट जो हम करने वाले हैं वो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हमें इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, सॉल्ट ब्रीच। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रीच। ये सॉल्ट ब्रीच आगे बेटे, तू बहुत आगे पहुंच गया ना, तू तुरंत तुम्हें कहा फ्लो करवा रहा, सॉल्ट ब्रिज सर, सॉल्ट ब्रिज लो, काम आपका यूं होगा चुटकी में। आप सुन ले, सॉल्ट ब्रिज क्यों ले रहे हैं, समझ में आया क्यों ले रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन हो गया, अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इस सेल खराब हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ट्राई टू, ठीक, चल पूछ अपना डाउट। हाँ, बैटरी तो हम केमिकल से तो बैटरी बना रहे हैं, बैटरी का काम कर रहे हैं सर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है सर, ये बैटरी में जो नेगेटिव होता है, हाँ, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो है ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, कैथोड पे, ठीक, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, भरपूर है भरपूर है तो नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की, पढ़ा होगा क्लास 10th में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से। ट्राई टू, चलो, अंडरस्टूड नहीं होता है, अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, ये हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, सुनो, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, धमाका मत करो।
चल पूछ जल्दी। प्रिंस पूछता डाउट तो नहीं, बैटरी में होता है, जैसे डैनियल सेल लोगे ना आप, डैनियल सेल में पोरस होता है, कुछ पोरस पोर्ट होता है, जिसकी वजह जैसे यहाँ सेट ब्रिज का काम करता है ना, डैनियल सेल के अंदर आपको दिखती है ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। ये मान लो डैनियल सेल है, ठीक है, ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते बट ऐसे करके यहाँ पर कुछ ऐसे लगे होते हैं, ऐसे होता है ना, ये शॉर्ट ब्रिज का काम करते हैं, पोरस पोर्ट कहते हैं जिसको, ठीक है, अभी देखोगे तो दिख जाएगा। शॉर्ट ब्रिज का यहाँ ये काम है डैनियल सेल, ठीक है। अब सुनो, रिलैक्स, तो यहाँ क्या यूज़ किया हमने, शॉर्ट ब्रिज, नामकरण कर दो उसका, शॉर्ट ब्रिज। अब शॉर्ट ब्रिज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, किसको मालूम है शॉर्ट ब्रिज क्यों ही बोल रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। अब सॉल्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो हम वो सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर के अंदर यूज़ करते हैं, अगर में मिला देते हैं, क्योंकि अगर का काम होता है उस सॉल्ट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बनाने का काम करता है, या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बनाने का काम करता है उस सॉल्ट को। तो यहाँ पर हमने मान लो हमने कौन सा सॉल्ट यूज़ कर दिया, KCl, ठीक है, KCl इन किसके अंदर, अगर के अंदर। तो वोल्ट मीटर को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। सॉल्ट किसके अंदर यूज़ किया, अगर बता रहा हूँ, एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम किसी सॉल्ट को डालते हैं तो वो सॉल्ट जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया अगर करके कह रहा हूँ? अगर का काम है, जब भी हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर के अंदर डालेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कौन सा, अब ये कौन सा हो गया बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समझ में आ गया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो मेरी बात, अब KCl जो प्रेजेंट है वो K प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में है, ठीक है। इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो गया था जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा, नेगेटिव, ये Cl माइनस किसको खींचेगा, Zn2 प्लस। तो Zn2 प्लस प्लस की इसकी तरफ मूव करेगा, Cl माइनस इसकी तरफ मूव करेगा, तो दोनों मिल जाएंगे ना। अब मिलने के बाद एक सॉल्ट बनाएंगे, ZnCl2 की फॉर्म में बनाएंगे ना। अब इसी तरह यहाँ पर ये K2 है, यहाँ पर KCl जो है 2 की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ K2 ये K2 की फॉर्म में होगा, और SO4 यहाँ पर दोनों एक्यूमुलेट होंगे, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, K2SO4, ZnCl2 K2SO4, यानी कितने बने, 2 सॉल्यूशन बने, ये ZnCl2 और K2SO4। अब दोनों सॉल्यूशन को ये मिक्स नहीं होने देगा। ये अगर यूज़ करने का फ़ायदा और है कि ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा। मिक्स हो जाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी तो कुछ और बन जाएगा। तो यानी आप सुनो, सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया, जब हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया, जो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन था, उस पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कह सकते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, और यहाँ नेगेटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन था उसको ख़त्म कर दिया। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो पूरे सेल की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो आप पढ़ोगे सेल ब्रिज एंड इट फंक्शन में पहले पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो सेल ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेल ब्रिज यूज़ नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, दूसरे कंटेनर का नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो तुम्हारा जो सेल है वो खराब हो जाएगा। ट्राई टू, ठीक, समझ में आ गया। तो सेल ब्रिज का यूज़ करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ KCl जो यूज़ किया, अगर में यूज़ किया, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट कर देता है। अगर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो KCl के अंदर मिला दोगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, और एक KCl के अंदर जो K प्लस है वो SO4 को खींचेगा, SO4 2 माइनस को, और Cl है Zn2 प्लस को खींचेगा। तो खींचने के बाद 2 सब्सटेंस बन जाएंगे, दोनों को मिक्स नहीं होने देगा,
ये भी याद रखना कि दोनों को असल ब्रिज के अंदर आने के बाद भी मिक्स नहीं होने देगा ये, ठीक। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है एक्यूमुलेट था वो खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज जो एक्यूमुलेट था खत्म हो गया, तो Zn जो है ऑक्सीडाइज होते जाएगा और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये क्या करते जाएगा, लूज करते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव, और इलेक्ट्रॉन मूव तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यानी करंट फ्लो होगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा भी सकता है आसानी से क्योंकि SO4 नहीं होगा, तो यानी आपको समझ में आया सेल्फ ब्रिज का काम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कब होगी, जब पॉजिटिव चार्ज खत्म और नेगेटिव चार्ज खत्म, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। और दूसरी चीज कि जो ये पूरा ये दो सॉल्यूशन है, जो ये दो सॉल्यूशन को दोनों को अलग अलग सेपरेट करने का काम कर रहा है, बिना मिक्स हुए करने का काम कर रहा है ना, ये जो ये फ्लो हो रहे हैं बिना मिक्स हुए फ्लो हो रहे हैं, कि दोनों आयंस को बिना मिक्स हुए मूव करने का काम कर रहा है, ठीक है, बिना मिक्स हुए, ये दोनों आयंस है Zn2+ है और SO4 आयंस है, दो आयंस है, दोनों आयंस को बिना मिक्स हुए ये फ्लो कराने का काम कर रहा है। ये दोनों अगर ये नहीं होता तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, Zn2+ SO4- ये मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये बिना मिक्स हुए ये दोनों को मूव कराने का काम कर रहा है, आयंस को मूव कराने का काम कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक। सॉल्ट ब्रिज का काम ये है। अब सुनो, आप एक बात और कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से है, जिंक से क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड डायरेक्शन ऑफ किसकी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ क्या होता है रिडक्शन, यहाँ पर क्या होता है एनोड और यहाँ पर क्या होता है कैथोड। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारी ये है, बट आपको मालूम है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से, तो यानी ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हम कह सकते हैं, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होती क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पर एक्चुअल में क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, पहले लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट की लिख लें, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब सुनो, करंट डायरेक्शन क्या से है, कॉपर से कहाँ है, जिंक, ठीक है। हम कह सकते हैं कैथोड से एनोड तक। समझ आई मेरे, नहीं आई, आ गई? तो यानी ये जो जिंक से कॉपर तक की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, और कॉपर से जिंक किसकी डायरेक्शन है, करंट की। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं, ठीक है। अब सुनो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल क्या बोलते हैं, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन भी यहाँ पर लिखेंगे, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, Zn क्या था, सॉलिड में था, ठीक है। अब सुनो, और Cu2+ क्या था, एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये एक्वस में आया, और Cu2+ किस में, इसमें हो जाएगा, Cu2+ सॉलिड में हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें लिखी है, ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। पूछो क्या पूछना है? अब बोल, और डाउट, अब बता डाउट। सर Cl और Zn न्यूट्रल करेंगे, तो सर ये सॉलिड हो जाएगा, फिर सर सॉलिड कहा जाएगा, अगर के साथ मिल जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, जेली है सब टाइम सर। सर ये सॉल्ट ब्रिज सॉलिड होगा कि जेली जैसा होगा? सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट, ये तो ब्रिज है यार, एक हमने यूज किया है ये तो इसके अंदर ब्रिज बनाया है, ट्यूब जैसा। हाँ यूट्यूब, हाँ जिसको कहते हैं ट्यूब जैसा, यूट्यूब ये जानते हो ना, यूट्यूब कौन सा यूट्यूब, यू वाला, होता है यू शेप ट्यूब। इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते रहेंगे। एक एक करके रिलैक्स आगे। सर बस करना समझ आ गया कैसे? रिलैक्स। इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से मतलब एनोड से कैथोड तक मूव करते रहेंगे, तो मतलब कैसे करेंगे? रिलैक्स। इसका क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे। अभी तो मैंने मतलब एनोड से कैथोड तो करेंगे, बट वो एक बार करेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले गए, फिर दो नहीं जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, बहुत सारे। अब ये जैसे जैसे ये पतली होती जाएगी, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएगा तो जाते जाएंगे ना वो इलेक्ट्रॉन। पतली होती जाएगी। हाँ, थिन होती जाएगी तो जिंक, क्योंकि जिंक जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होगा, जब हम जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन तो Zn2+ आते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज होते